प्लस 2 प्लस 3 ये वाला होता है ना, कि जैसे n है तो इस पे लिख सकते हैं सिग्मा n, लिख सकते हैं ना। और इसका सम कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2, और ये होता है। ठीक है, अब कोई भी फाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिग्मा लगाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जब कोई इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई x है, ठीक है, इसको हम लोग इतना छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, x को क्या किए, एकदम छोटा छोटा जो है टुकड़ा कर दिए। ठीक है, तो छोटा छोटा टुकड़ा बोले तो है ना, इसको dx से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो dx प्लस dx प्लस dx प्लस, इस तरह से कितना टुकड़ा है, ये टुकड़ा जो है इनफाइनाइट है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, अब ये जो इनफाइनाइट टुकड़ा है इसको ऐड करने का जो तरीका है, इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने का तरीका, तब हम लोग क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, ये इस साइन का नाम है इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, dx का। ठीक है, तो ये x इक्वल हम लोगों को क्या मिला, इंटीग्रेशन dx। समझ में आया है ना। अभी एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, है ना, कि सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेशन में, है ना, कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n जो है इसका, वो होता है n x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, है ना, और यहाँ पर एक प्लस c लगाते हैं। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको इनडेफिनाइट है ना, ये इंटीग्रेशन जो है ये भी है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस सी लगा हुआ है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, सबसे पहले बुक में जब हम लोग देखेंगे तो वहां सबसे पहले एक ही लाइन लिखा रहता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, जैसे मान लो प्लस का उल्टा क्या माइनस है, इनटू का उल्टा डिवाइड है, इस तरह से इंटीग्रेशन का उल्टा कौन है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो मान ले किसी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव किए, जैसे मान ले हम लोग मान ले डेरिवेटिव करेंगे fx का। ठीक है, हम लोग किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो fx का, मान ले fx के साथ कुछ प्लस c का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मान लिया f ऑफ x, कैपिटल ऑफ x, और ये c का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया, बोल रहे कि। लेकिन इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन वो क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, अगर ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो यानी कि इंटीग्रेशन अगर fx का, कैपिटल fx से करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो f ऑफ x आना चाहिए, है कि नहीं बता। लेकिन यहाँ पर तो प्लस सी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो प्लस सी 0 हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहाँ पर प्लस सी हम लोग को जोड़ना है, समझ रहे ना। और ये जो c है मतलब इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। अब ये c का वैल्यू जो है मतलब ये हम लोग को पता नहीं है, इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि 2 है, -3 है, 5 है, √5 है। ठीक है, तो जिसके साथ x नहीं लगा रहा है, ऐसा वाला कोई कांस्टेंट रहा है जिसका वैल्यू जो है डेरिवेटिव करने पर 0 हुआ है, समझ रहे ना। तो ऐसा कांस्टेंट को जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू जो है अपने आप में फिक्स नहीं है, बट ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू जो है अपने आप में फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या डेफिनाइट है, मतलब डिफाइंड, मतलब डेफिनाइट है कि इनडेफिनाइट है, मतलब इसका वैल्यू तो फिक्स नहीं है, तो ये इनडेफिनाइट है। तो जिसमें ये प्लस सी लगा हुआ रहेगा इंटीग्रेशन में, इस तरह वाला इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलेंगे। समझ में आया डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि यहाँ पर हम लोग ये समझे कि जो फाइनाइट टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स का सम को हम लोग किस तरह से सिग्मा लगा के लिखते थे। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम को किस तरह से करेंगे, उसको करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका जो रियल फील है, जैसे कि इंटीग्रेशन का जो रियल फील है, मतलब किस तरह से हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, ये एक मेथड है लिमिट में, इंटीग्रेशन लिमिट एज, है ना, लिमिट ऑफ ए सम, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, वहां पर जो है इसका डिटेल में जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो डेरिवेटिव का उल्टा है, तो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था उसका उल्टा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, वो सब अभी हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से जो कुछ भी समझा हो थोड़ा लिख लेना, है ना। हो गया ना, देखो ना। अब इंटीग्रेशन को हम लोग है ना
इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूला जो है इसको डेराइव करते हैं। इससे पहले इंटीग्रेशन को जो है हम लोग दो और नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा है तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव से भी जो है बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। मतलब कहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ समथिंग फंक्शन, तो वहां पर इंटीग्रेशन निकालने का बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लैंग्वेज है, मतलब टर्मिनोलॉजी है, देखें ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला प्रूव करेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, बोल होता है कि तो यहाँ पर है ना, मान ले अगर कुछ प्लस c रहा है यहाँ पर बीच में, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो डेरिवेटिव का उल्टा अगर इंटीग्रेशन है, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव को इधर लेके जाएंगे, या फिर इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अंदर वाला होगा, यानी कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx which is equal to ये अंदर वाला क्या है, e टू द पावर x प्लस c, वो लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला e टू द पावर x के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x which is equal to क्या होता है, e टू द पावर x प्लस c होता है। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ, है ना। इसके बाद जो है दूसरा नंबर फॉर्मूला में मान लें डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x, है ना, log ऑफ a, यही होता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते कुछ प्लस c भी रहा था, तो उसका भी डेरिवेटिव यही होता था, कहीं c का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर देखें ना, इसको थोड़ा लिखने का तरीका जो है ना, इसको थोड़ा अलग होगा। देखें ना, इसमें क्या होगा, ये डेरिवेटिव को जब हम लोग इधर इंटू करेंगे, तो ये वाला जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको डेरिवेटिव को इधर करके लिखेंगे, तो a टू द पावर x प्लस c इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू द पावर x log ऑफ a, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, बोल होगा। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ना a टू द पावर x प्लस c इक्वल टू log ऑफ a और इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। ठीक है, अब ये log इसको इधर भेज देंगे, तो a टू द पावर x बटा log ऑफ a, अब इसके साथ भी डिवाइड होगा c बटा log ऑफ a। अब ये तो पूरा टर्म तो कांस्टेंट ही है ना, तो इधर इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx which is equal to क्या हो गया, a टू द पावर x बटा log ऑफ a। अब ये तो कांस्टेंट ही था ना, ये पूरा तो टर्म क्या है, ये कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट का क्या होगा, इसको बड़ा सी लिख देते हैं, क्या यही कांस्टेंट है, कुछ समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ किसका, a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि डेरिवेटिव में जो log ऑफ x यानी कि ये वाला इनटू होता था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज पे हम लोग ध्यान देते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव ऑफ log x का। ठीक है, वो log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता था, log x का जो है 1/x होता था। ठीक है, log x का क्या होता था, 1/x होता था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अगर प्लस c रहा है मान ले, तो प्लस c में क्या होगा, ये इसका उल्टा है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ x प्लस c। ठीक है, बोल समझ में आया। ये हो गया हम लोग का log ऑफ x, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर हम बताने भूल गए थे कि इंटीग्रेशन जब x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का लिखे थे, तो x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 ये था, प्लस c यहाँ पर वेर यहाँ पर लिख लेना, n कभी भी जो है -1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब -1 यहाँ पर n की जगह हो जाएगा, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला में -1 डालने पर -1 प्लस 1 जो है इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर -1 नहीं होगा। ठीक है, तब क्वेश्चन आता है कि जब -1 यहाँ पर होगा पावर में, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो करने का तरीका यही है कि -1 जब रहेगा, मान लीजिए x टू द पावर -1 है, इसका मतलब ही क्या है, 1/x है। अब इसका इंटीग्रेशन पूछा है, इसका मतलब तो इसका इंटीग्रेशन है, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग अभी भी देख लिए, क्या होता है, log ऑफ x प्लस c। बोल समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है लिख लेंगे। इसके बाद जो है कितना होगा, 1 2 2 3 फॉर्मूला, इस तरह से जितना भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सबको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में जो है चेंज करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव से इस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालना, या फिर डेरिवेटिव का थ्रू से इंटीग्रेशन को है ना निकालना, इस प्रिंसिपल को क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरह से हम लोग बोल देंगे, जैसे कि तुम लोग को पहला एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सब मिलेगा। ठीक है, इसका यहाँ तो लिखेंगे, है ना, फिर आगे लिखेंगे।
हो गया, लिख लिया तुम लोग, ठीक है। तो इसको अभी मिटाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसे कि हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा अभी, है ना। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था cos x, ठीक है। उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। जैसे कि sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है लिख सकते हो। यहाँ पे एक प्लस c जो है हम लोग ऐड कर देंगे, जिसमें c क्या है, वेल c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। कि जहां पर इससे पहले जो बता रहे थे इनडेफिनेट सी रहता था, ठीक है। इसको लास्ट में भी इस तरह से ऐड करके लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी जो है हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। जैसे कि cos x का डेरिवेटिव हम लोग का क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x, ये जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ माइनस को उधर भेज देंगे तो ये इंटीग्रेशन sin x dx which is equal to क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x, और ये प्लस सी लगा के हम लोग लिखते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, इसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x which is equal to क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लोग sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में तो क्या करेंगे, प्लस सी लगा के लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ cot x पढ़े थे। तो डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot x, और एक c जो है हम लोग अभी प्लस करके लिखेंगे, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, sec x into tan x, ठीक है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x into tan x का, ये हो जाएगा sec x, ये हो गया हम लोग का sec of x, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लस c जो है ये करके लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग क्या कर लिए, sec x तक का डिफरेंशिएशन देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे cosec x का, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इधर वाला मिटा रहा है ना। इसके बाद है ना, इसके बाद डेरिवेटिव किसका देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cosec x का। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x, माइनस cosec x into cot x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंंगे, अभी ये डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर माइनस cosec x into cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x into cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये cosec x होगा, ये इस विद रिस्पेक्ट टू x लगाना नहीं भूलना है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया माइनस cosec x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस हो गई, उधर भी हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा cosec x into cot x which is equal to क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x, और एक c लगा के हम लोग लिखेंगे प्लस c, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ तक हम लोग किसका देख लिए, cosec x का देख लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ax यानी कि साइन का एंगल में, tan का एंगल में अगर कोई कांस्टेंट रहा इनटू a रहा, ठीक है, कि जैसे कि इस तरह से है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन है ना ax, इसका डिफरेंशिएशन है होता है क्या है, a cos ax, यही होता है। अब इस तरह का जो है प्रॉब्लम से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ a into cos x, cos ax, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin of ax, sin of ax, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a है कांस्टेंट, इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, कांस्टेंट है, डिवाइड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये हो गया cos of ax विद रिस्पेक्ट टू x which is equal to ये हो गया sin of ax डिवाइडेड बाय a, और एक c लगा देंगे, c कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c है, ठीक है। तो इस तरह से देखें ना, यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, ऑब्जर्व किए, देखा ना कि साइन डेरिवेटिव जब करते थे जो कांस्टेंट x के साथ इनटू रहता था वो आगे इनटू होता था, ठीक है। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन a ऑफ x dx, तो यहाँ पर जो x है वो x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, और डेरिवेटिव में क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। तो इधर वाला हो गया, है ना, इधर वाला को मिटाते हैं, स्पीड में लिखेंगे मेरे साथ, है ना, जल्दी जल्दी फॉर्मूला सब डिराइव करेंगे ना। इसके बाद ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos ax, ठीक है। cos ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक है, माइनस ए साइन ए एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए साइन ए एक्स जो कि कितना हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस उधर और माइनस ए को पूरा उधर भेज के लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स बटा ए प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का किसका इंटीग्रेशन, साइन ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स बटा ए प्लस सी, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वाला फॉर्मूला जो कि कितना होता है tan ऑफ ए एक्स का, तो tan ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है a इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर ए एक्स, सॉरी ना, सेक स्क्वायर ए एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर ए एक्स जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a है फिर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स, है ना, सेक स्क्वायर यहाँ ए एक्स, सेक स्क्वायर ए एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, tan ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। इसके बाद सेम टू सेम इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot ए एक्स, है ना, cot ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए एक्स डीएक्स विच इज इक्वल टू हो जाएगा cot ऑफ ए एक्स, ठीक है। अब ये माइनस को उधर भेज के लिखेंगे, ए भी एक तो इंटू होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए लिखने भूल जा, यहाँ पर ए होता है, सॉरी यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ए होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तो ये माइनस ए को फिर इधर भेज के लिखेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, माइनस ए, यहाँ पर लिख रहे हैं यार, एक लाइन इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ए एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot ए एक्स बटा ए प्लस सी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद इधर वाला हो गया, इधर वाला को मिटाएंगे ना, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से फॉर्मूला को जो है सारा जितना फॉर्मूला जो निकाला जा रहा है सबको एक लिस्ट बना लेना, ठीक है, देखा ना। इसके बाद ये कहाँ तक पढ़े, cot तक। तो इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स जो है सेक ए एक्स, है ना, सेक ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए सेक ए एक्स और इंटू tan ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक ए एक्स और इंटू tan ए एक्स जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ऑफ ए एक्स, ठीक है। अब ये जो ए कांस्टेंट है उसको फिर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स इंटू tan ए एक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, कोसेक ए एक्स, ठीक है। तो कोसेक ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोसेक एक्स माइनस ऑफ ए इंटू कोसेक ए एक्स इंटू cot ए एक्स, ठीक है, ये होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ ए कोसेक ए एक्स इंटू cot ए एक्स विच इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कोसेक ऑफ ए एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब ये माइनस ए को फिर उधर भेज के लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए कोसेक ऑफ ए एक्स इंटू cot ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सब, ठीक है। इसके अलावा जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री डिफरेंशिएशन होता है जिसका उल्टा हम लोग इंटीग्रेशन जो है उसका फॉर्मूला भी जो है डिराइव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इधर वाला को मिटाएंगे, ठीक है, इधर वाला को मिटा है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। देख इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन किसका होता है, मान ले डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ये हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ना, और इसको प्लस सी हम लोग कांस्टेंट ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स, जो कि कितना होता है, डेरिवेटिव माइनस, इसमें माइनस लगता है, ठीक है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ये cos का जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो माइनस उसको उधर भेज के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और इसको प्लस सी कांस्टेंट ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों फार्मूला है ये दोनों सेम है, इसका ही फार्मूला है sin इनवर्स x और इसका ही फार्मूला क्या है, माइनस ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। अब हम लोग जरूरत के हिसाब से जो है यूज करेंगे कि कहां sin इनवर्स x यूज करना है और कहां cos इनवर्स x यूज करना है, माइनस cos इनवर्स x यूज करना है, ठीक है। ये कहां से पता चलेगा, ये हम लोग क्वेश्चन बनाने से पता चलेगा कि कहां पर जो है sin इनवर्स x यूज होगा और कहां पर माइनस ऑफ cos इनवर्स यूज होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग बैठाएंगे, इधर वाला हो चुका है, इसको मिटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x, एक प्लस सी कांस्टेंट हम लोग ऐड करके जो है लिखेंगे, ठीक है। इन सिमिलर वे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और ये माइनस को उधर हटा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, और एक तो प्लस सी हम लोग कांस्टेंट ऐड करके जो है लिखेंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और दो फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x का और cosec इनवर्स x का, ठीक है। वो दोनों को भी जो है हम लोग ठीक से जो है देखेंगे। इधर वाला हो गया, इधर वाला को मिटाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। sec इनवर्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये होता है sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसका एक प्लस सी जो है हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम फॉर्मूला ये है cosec इनवर्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम माइनस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/√x एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को उधर भेज के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x प्लस सी करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कंप्लीट लिख लेंगे ना, अब है ना। इसके बाद इधर वाला ना, इधर वाला हो गया, लिख ले, थोड़ा सा लिख ले ना, हो गया है, ठीक है। इसको मिलाते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखें ना। अभी हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव है ना, अगर मान ले कोई कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, तो मान ले कोई कांस्टेंट c है विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कांस्टेंट अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। और इंटीग्रेशन का अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, और जिसका हम लोग पहले लाइन पढ़े थे क्या होता है, x होता है, बोल होता है कि नहीं, और ये हो गया c ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है कांस्टेंट हम लोग फिर प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ c और c में कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या ले लिए, कांस्टेंट की जगह k ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर where c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where k इज कांस्टेंट, यहाँ पर c नहीं, यहाँ पर k है, तो k इज कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
ये हर एक क्वेश्चन के लास्ट में, हर एक जो है प्रॉब्लम के लास्ट में जो है लिखना है कि वैसे ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करना हो f(x) और g(x) का, तो हम लोग क्या करते थे वहां अलग अलग सेपरेट कर लेते थे कि अगर डिफरेंशिएशन अगर इस तरह से देखें ना, अगर डेरिवेटिव ऑफ अगर हम लोग करते थे ना डेरिवेटिव ऑफ f प्लस g, इस तरह से दो फंक्शन है तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करते थे तो क्या हो जाता था कि डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से सेपरेट कर लेते थे। एकदम सिमिलर तरीके से जो है अगर हम लोग दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे f(x) प्लस g(x) का, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर सकते हैं कि दो फंक्शन या तीन फंक्शन चार फंक्शन जितना भी फंक्शन प्लस और माइनस में रहे सबको हम लोग क्या कर देंगे सेपरेट अलग अलग जो है उसका इंटीग्रेशन का सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन f(x) dx हो गया, फिर इंटीग्रेशन किसका g(x) dx ये लगा लिया। इसके बाद जो अपना अपना फॉर्मूला में आएगा उसको फॉर्मूला के थ्रू टेक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है ना अगर कोई f(x) के साथ कोई k इंटू है, कोई कांस्टेंट जो है कोई फंक्शन के साथ इंटू है, तो ये कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट कहाँ आता है, ये बाहर आ जाता है। डेरिवेटिव किसका होता है, डेरिवेटिव फंक्शन का होता है जिसमें x वाला फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रूल सब। ठीक है, यहाँ अगर माइनस भी रहेगा तो इसमें जो है ये माइनस रहते हुए टूटेगा। ठीक है, मतलब प्लस अगर रहेगा तो प्लस में टूटेगा, माइनस अगर रहेगा तो माइनस में जो है हम सेपरेट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए आगे लिखेंगे ना। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला शायद छूट गया है, ये देख लेंगे उसको, जैसे e टू दी पावर ax का है ना डिफरेंशिएशन जो है ये शायद छूट गया है, इसको देख लेंगे थोड़ा बहुत है ना कि मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ है ना e टू दी पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता था a into e टू दी पावर ax होता था। तो इसमें क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका a into e टू दी पावर ax, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना e टू दी पावर ax। ठीक है, तो a को उधर भेज के लिखेंगे e टू दी पावर ax विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाय a और ये तो प्लस c जो है हम लोग ऐड करके जो है लिखेंगे है ना। ठीक है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और जो है हम लोग अपना जो है क्वेश्चन जो है बनाते बनाते सॉल्व करने के लिए एक और जो है हम लोग बना रखे हैं। ठीक है, मतलब ये होता है जैसे कि 1/√x। ठीक है, 1/√x जैसे डेरिवेटिव ऑफ √x का क्या होता था 1/2√x होता था। एकदम सिमिलर वे से क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√x, ये क्या हो जाएगा 2√x है ना प्लस 6। अब ये आया कहां से, इसको इस तरह से जो है ब्रेक कर लेंगे पावर फॉर्मूला में। ठीक है, ये हो गया नीचे वाला, इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं देखो ना, इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से पावर फॉर्मूला ब्रेक कर लेंगे कि अगर ये रूट है तो रूट का मतलब कितना है पावर 1/2 है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे x टू दी पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है माइनस होता है। इसके बाद इसका फॉर्मूला जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 ये होता है। अब यहाँ x प्लस c भी, इसके बाद ये n की जगह कितना दिख रहा है -1/2, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। तो -1/2 + 1 इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो -1/2 + 1 को सॉल्व करने पर ये आता है 1/2 और नीचे भी कितना है 1/2। अब ये नीचे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये लिखेंगे इसको प्लस c भी है तो है ना। ठीक है, अब यहाँ नीचे का जो 1/2 है ये ऊपर जाएगा तो 2 होगा और x टू दी पावर 1/2 का मतलब ही होता है क्या √x और ये प्लस c पहले से है, तो ये हम लोग का आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे एज ए फॉर्मूला, बीच बीच में जो है ये भी आते रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग का डेरिवेटिव में क्या आता था तो √x का डिफरेंशिएशन आता था 1/2√x जहां पर हम लोग करते थे, तो इंटीग्रेशन में बीच बीच में ये आएगा क्या 1/√x का इंटीग्रेशन जो कि कितना होता है 2√x होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे एज ए फॉर्मूला। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मूला जो हम लोग अभी ड्राइव किए प्रूव किए, ठीक है, वो सब जो है एक लिस्ट में जो है बना लेना। ठीक है, और जो है उसको याद कर लेना। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन सब बनाने से जो हम लोग का जल्दी बने, स्पीड में बने। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला जो हम लोग अभी पढ़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे है ना। अब ये वाला हो गया सब। ठीक है, इसको मिटाएंगे अभी। कुछ बेसिक सवाल देखेंगे, जैसे कि एकदम डायरेक्ट दिया रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है,
अब ये सवाल सब जो है हम लोग किस तरह से करेंगे, अब ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए x टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x टू पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 7 प्लस 1 बटा 7 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया x टू द पावर 8 बटा 8। इस तरह का सवाल ये सब हम लोग बनाने सकोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे है ना कि साइन और साइन कोसेक का वगैरह है ना, ये सब लिख लेंगे। जैसे कि मान ले साइन ऑफ है ना, कुछ फंक्शन ले रहे हैं जैसे कि प्लस में है, मान ले साइन ऑफ 2x है प्लस है ना x टू द पावर 7 है प्लस e टू द पावर 2x है, तो इस तरह से 3-4 फंक्शन जो है प्लस में रहेगा। और अभी अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई भी 2-3 फंक्शन अगर प्लस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग जो है इंटीग्रेशन का साइन यानी कि उसको सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन 2x का अलग, फिर इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 का अलग, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का अलग, ठीक है, सबका अलग अलग लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग जो है फॉर्मूला, जैसे ये साइन ऑफ ax का फॉर्मूला दिख रहा है। साइन ऑफ ax का फॉर्मूला क्या था, माइनस a इंटू, यानी कि माइनस a के जगह कितना है 2 है, तो माइनस 2 इंटू cos 2x, ठीक है, वो ये होगा। तो ये किसका लगा दिया, sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया है ना। अब इसके बाद प्लस x टू द पावर 7 का अभी अभी हम लोग लिख रहे थे, x टू द पावर 7 प्लस 1 बटा 7 प्लस 1, ठीक है। और ये प्लस e टू द पावर ax का वहां अभी अभी निकाले थे, तो e टू द पावर ax होता है e टू द पावर ax बटा a, ठीक है। और सबका जो है कांस्टेंट है, तो ये सबका कांस्टेंट c एक को प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये होगा c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे 2 cos 2x, और यहाँ पर प्लस x टू द पावर 8 बटा 8, और प्लस ये हो जाएगा x टू द e टू द पावर 2x बटा 2, और ये हो गया प्लस c। यहाँ पर लिख देंगे वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको लिख देंगे, यहाँ भी लिखेंगे है ना, सब में जहां जहां खत्म होता है ये आंसर है ना, वहां वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2 सवाल देख लिए। तो इस तरह का जो बेसिक सवाल है ये सब जो है हम लोग का आते रहेगा, ठीक है। एग्जाम में जो पहला वाला एक्सरसाइज रहेगा यहाँ ऐसे ही सवाल सब थोड़ा मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें कुछ एल्जेब्रिक जो है फॉर्मूला का यूज भी होगा, ठीक है, जहां से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन का जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और सवाल देखेंगे इस पे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले सब वो थोड़ा बहुत लिख ले, है ना। ठीक है ना, ये हो गया, इसको मिटाते हैं। अभी कुछ और सवाल देखेंगे, ठीक है, जहां पर एक सवाल जो है इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस प्लस में रहता है अलग अलग फंक्शन, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि ax², ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इसको सेपरेट कर लेंगे। अब जैसे सेपरेट कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये जो कांस्टेंट है हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी कांस्टेंट रहता है तो इंटीग्रेशन का क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन, ये जो b है कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन खाली फंक्शन का होता है, यहाँ पर फंक्शन fx है। इसके बाद ये भी कांस्टेंट है, ये c बाहर आ गया, यहाँ पर x नहीं था शायद, है ना, x नहीं था, तो यहाँ पर c खाली बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा dx, ठीक है। अब सबका अपना अपना फॉर्मूला जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। जैसे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। अभी हम लोग बार बार ये 2 प्लस 1 2 प्लस 1 नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग ये पुराना हो जाएगा, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x टू द पावर 3/3, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा b इंटू, इसके जगह पावर में कुछ है मतलब कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ये जो c है इसके साथ ये dx क्या होता है x, तो ये हो गया cx। और ये देख यहाँ पर पहले से c है, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ऐड करेंगे, तो उसको c ना लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, अभी k ले लेंगे, क्या ले लेंगे, k ले लेंगे, ठीक है। तो c ना लेके हम लोग k ले लिए, तो इसको लिख देंगे लास्ट में कि वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करके थोड़ा लिखेंगे, तो a इंटू ये हो जाएगा x³ बटा 3, और ये हो गया b इंटू ये हो जाएगा x² बटा 2, और ये हो गया प्लस cx प्लस k, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल इंटीग्रेशन, जहां पर हम लोग लिख देंगे वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां तक समझ में,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस तरह वाला जो है जितना भी सवाल रहेगा बेसिक सवाल ये सब जो है हम लोग बनाएंगे और देखेंगे, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक सवाल का और जो है, अगर मान लीजिए इस तरह से कि 2x³ + 5x² - 7x + 8 विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हमको मेरे को बना के दिखा भी जल्दी, है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व कर, ठीक है, आ गया, है ना। इसको हम एक बार सॉल्व कर देते हैं, मिला लेना, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको सेपरेट कर लेंगे, ये 2x³ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन 5x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 2 into x³ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 इंटीग्रेशन x² विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 7 इंटीग्रेशन x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 8 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब इसके बाद सबका अपना अपना फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये +1 करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये x³ 3 + 1 यानी कि 4/3 + 1 यानी कि 4, ठीक है, प्लस ये हो गया 5 into x² 2 + 1 यानी कि x³ 3/3 माइनस 7 into यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो x² 2/2 प्लस 8 into x इंटीग्रेशन जे का x प्लस एक कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये 2 से कटेगा, ये हो गया x² 4/2 प्लस 5/3 x³, ठीक है, माइनस 7/2 x² यहाँ पर प्लस 8x प्लस c। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सब देखेंगे, इसका किस तरह से क्वेश्चन बनता है, जितना भी फॉर्मूला लिखा है डेराइव करा है वो सब जो है तुम लोग रिवीजन करना, ठीक है, ठीक है।